तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अल्कोहल के सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन का रिएक्शन एंड उसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन के रिएक्शन होने के बाद मैंने आपको डिस्कस किया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा था एज अ, बोलो, न्यूक्लियोफाइल। सभी को ध्यान है ना? ऐसे ही एक और रिएक्शन है जिसमें हेमी एसिटल एंड एसिटल का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। लिखो, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां मैंने आपको दे रखा है ड्राई HCl, ड्राई HCl। एंड साथ में दे रखा है आपको मिथेनॉल। ऑफ कोर्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका प्रोडक्ट बनता है ये जो OCH3 है वो जाके जुड़ जाता है और किसी मॉलिक्यूल में OH और OR एक ही कार्बन पे जुड़े हों, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। एंड बाद में फिर से अगर आप इसमें ड्राई HCl और साथ में मिथेनॉल लेते हो तो ये जो OH है उसको भी गायब करके क्या बना देगा? और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें OR एंड OR एक ही कार्बन पे जुड़े हो, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एसिटल। क्या बोलते हैं? इसी के जगह अगर कीटोन हो तो उसको कीटल, हेमी कीटल एंड कीटल बोला जाता है। तो एल्डिहाइड था तो इससे एसिटल एंड हेमी एसिटल बन रहे हैं। अगर कीटोन होगा, कीटोन होगा तो इससे बनने वाले स्पीसीज को क्या बोलेंगे? हेमी कीटल एंड कीटल। क्या बोलते हैं? हेमी कीटल एंड कीटल। दिस इज हेमी कीटल। और उसके बाद फिर से ले लिया आपने ड्राई HCl, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज कीटल। क्या बोलते हैं इसको? पहला है हेमी कीटल एंड दूसरा है कीटल। थर्ड रिएक्शन दिखाता हूं। अगर मान लो ये साइक्लिक ले लिया मैंने, और इस बारी आपको जो अल्कोहल मिल रहे हैं दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं, ड्राई HCl, तो सीधा इसी पे जुड़ जाता है और ये एक साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करेगा। ओके एवरीवन, ये सारे रिएक्शन में अल्कोहल एक्ट्स एज, बोलो, न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शंस नोट कर लो। एल्डिहाइड और कीटोन। नोट कर लो इसको।
चलो हो गया, आओ दिखाते हैं कैसे हो रहा है। ये बताओ इस रिएक्शन में सबसे पहला चीज आपके पास क्या डबल बॉन्ड हुआ है, लोन पेयर है। सो द रोल ऑफ HCl इज टू टेक दिस लोन पेयर। वाई? इसलिए ताकि ये और एक्टिवेटेड हो जाए। और एक्टिवेटेड क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था बेटा कि अल्कोहल कोई बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, रिलेटिवली पुअर है। तो ये उन सेंटर्स पे अटैक करेंगे जो थोड़ा ज्यादा एक्टिवेटेड हो। तो जब आप प्रोटॉन डाल दोगे तो इट इज मोर एक्टिवेटेड। तो याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे थे तो वहां पे भी H+ लिया था, बट वहां H2SO4 लिया था, यहाँ HCl है। एक्टिवेटेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब क्या होगा देखो, जैसे ही ये CH3CH डबल बॉन्ड O H यहाँ पॉजिटिव हुआ तो इस जगह पे पार्शियल पॉजिटिव और आ गया। तो ये जो अल्कोहल है अब वो बिहेव करेगा क्या, एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक। और क्या बनने वाला है, इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट OH and O CH3 and H। डू यू गाइस एग्री? यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। बोलो बेटा, सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? बोलो। एंड ये जो H+ है आफ्टर डीप्रोटोनेशन क्या बन जाएगा, CH3 C OCH3 एंड OH, प्रोटॉन निकलने के। तो क्या बन गया, यही तो क्या है, हेमी एसिटल बन गया ना। अब दोबारा कैसे, अब हेमी एसिटल से अगर मैं अगला स्टेप दिखाऊं आपको, हेमी एसिटल से कैसे आता है, तो और आसान है। कैसे, एक बार ये बन जाने के बाद देखो मैंने रिवर्सिबिलिटी दिखाई है। कितने लोग कह रहे हैं कि सर अब ये लोन पेयर आराम से और जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, और फिर कितने लोग कह रहे हैं इट कैन लीव, इट इज नाउ अ गुड लीविंग ग्रुप, इट कैन लीव। और लीव करते ही कितने लोग कह रहे हैं कि OCH3 यहां प्लस बन गया, ये कार्बोकेटायन है, स्टेबल कार्बोकेटायन दिख रहा है क्या? क्यों स्टेबल है, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। क्यों स्टेबल है, लोन पेयर की स्टेबिलिटी मिल रही है इसलिए बन रहा है। और बाद में कितने लोग कह रहे हैं सर दूसरा अल्कोहल अटैक करा दो। क्या बन जाएगा, CH3COCH3 और ये OCH3H, अगेन डीप्रोटोनेशन। यही क्या बन गया, एसिटल। तो 2 स्टेप का था, पहला अटैक हुआ किस पे, प्लेनर सेंटर पे, क्या बन गया वो, टेट्राहेड्रल। दूसरा अटैक किस पे हुआ, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं हर स्टेप पे रिवर्सिबल हो सकता है भाई, ये जो अटैक किया ये खुद बाहर निकल जाए कार्बोकेटायन स्टेबल, ये लोन पेयर प्रोवाइड करे, ये ये जो बैक साइड में हम आ रहे हैं यहाँ पे OH बन जाए, फिर इसके ठीक पीछे जा सकता है भाई प्रोटॉन इस जगह अटैक कर दे, ये निकल सकता है, फिर बाद में OH डाल दे, 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है तो फाइनली आपको एल्डिहाइड। इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर इसमें पानी डाल दोगे पीछे आ जाएगा, अगर आप इसमें ड्राई HCl रखे रहोगे तो आगे की तरफ रहेगा,
ये रिएक्शन बड़ा अच्छा रिएक्शन है, खास करके तब जब मन करे एल्डिहाइड कीटोन को ईथर जैसे ग्रुप में कन्वर्ट कर, तो ये ईथर ही तो है, ROR ROR। सो एक ही कार्बन पे जब दो OR ग्रुप लग जाए तो उसी को एसिटल बोल। और ये बात समझ में आ रहा ना, ये टेट्राहेड्रल सेंटर है और इस पे ये लीविंग ग्रुप नहीं है, तो ये ऐसा चीज है जिस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता। एसिटल्स आर अनअफेक्टेड, कीटल्स आर अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेस भी रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। नोट करिए सब। चलो बेटा मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो पूरा। मिटाओ। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या बोलोगे तुम लोग? मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर? ये सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो पाई टूट करके वो क्या बन गया, सिग्मा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ ना, तो लिखो द फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल एंड एसिटल, हेमीकीटल एंड कीटल is an example of the formation of hemiacetal and hemiketal, mainly यही दोनों। the formation of hemiacetal and hemiketal is an example of nucleophilic addition reaction। अच्छा मैंने यहीं पे रोक क्यों दिया, हेमीएसिटल एंड एसिटल मैंने चेंज किया थोड़ा वर्ड, क्योंकि हेमीएसिटल के बाद जो एसिटल बन रहा है वो कितने लोग करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ देखो ये इस OH को रिप्लेस कर रहा है। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए पहले प्रोटॉन जा रहा है एंड उसके बाद उसको गायब करके, आ रहा है बात समझ में ना। तो फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल from hemiacetal is an example of nucleophilic substitution reaction। हाँ वो भी, कीटल from hemiketal is an example of nucleophilic substitution, क्योंकि यहाँ पे OH हट रहा है उसके जगह OR आ रहा है। तो दो तरह का है, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फिर सब्स्टिट्यूशन है। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? अगला पॉइंट लिखो, द above reactions are reversible। above reactions are reversible। The above reactions are reversible। So what do I mean by that? हाँ क्या मतलब है इसका? If water is added, then reaction will shift backward। कहने का मतलब अगर आपके पास ये OH है और OH है, आपने सिंपली वाटर डाल दिया H प्लस डाल करके, तो ये तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी। You will get it back। If water is added, क्या चीज वापस मिल जाएगा आपको? लिखिए, अरे पहचानो बाबा, हेमीएसिटल किसको बोलते हैं या एसिटल किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप आ जाए। ये सुनो, तो क्या करना है, इसी को तोड़ करके क्या लगाना है, डबल बॉन्ड।
यही तो कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? एन प्लस ये टूट के बाहर निकल जाएगा, OH एंड OH। इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ये जो जुड़े हुए थे आपस में, ये टूट गए, बस बेसिकली इतनी। सभी को समझ में आ गया यहां तक? बोलिए, गॉट इट? नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन, है ना? अभी और चीज देख लेते हैं। जब ये इतना रिवर्सिबल है तो यूज कैसे करते हैं, यूज क्यों करते हैं इसको, ठीक है? अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले एक बात और लिख लो, नोट पॉइंट करके लिख लेना। लिखो, हेमी एसिटल एंड एसिटल, हेमी कीटल एंड कीटल, हेमी एसिटल एंड एसिटल। Similarly, hemiketal and ketal reacts with reacts with acidic, reacts with acidified water, reacts with acidified water, and produces aldehyde and ketone, produces aldehyde and ketone। ठीक है? कहने का मतलब चाहे हेमी एसिटल हो, हेमी कीटल हो, कीटल हो या एसिटल हो, ये चारों के चारों स्पीशीज अगर H+ आयन दे दो सॉल्यूशन में, तो आपको वापस एल्डिहाइड एंड कीटोन मिल जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिक मीडियम में भी कुछ होगा क्या? तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, लिखो, whereas in basic medium only hemiacetal and hemiketal, only hemiacetal and hemiketal reacts कैसे रिएक्ट करेगा? बेसिक मीडियम डाल दिया है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि ये जो OH माइनस है, अगर कहीं प्रोटॉन दिख रहा हो OH का, तो रिवर्सिबिलिटी होती है, लेकिन बड़ा फास्ट निकालता है, फास्ट एंड रिवर्सिबल। और क्या बन जाएगा? देखो, हालांकि OCH3 अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि अगर बगल वाले कार्बन या यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और टेट्राहेड्रल हो, तो वो अटैक करके पुअर लीविंग ग्रुप्स को भी बाहर निकाला हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि हालांकि OR इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, लेकिन अगर उसको लीव करने से प्लेनर सेंटर बन रहा है, इट इज प्लेनर, sp2 प्लेनर, लेस क्राउडेड, इंट्रोपी पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर ऐसा हो रहा हो तो निकल भी जाता है। OCH3 माइनस को कभी आप sp3 सेंटर से बाहर आते हुए नहीं देखोगे, लेकिन इस जगह से ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है? प्लेनर, एंड प्लेनर बन गया तो और बेटर है, ऊपर से एंट्रोपी भी। सो OCH3 माइनस हो, OH माइनस हो, ये सब लिविंग ग्रुप की तरह तभी बिहेव करते हैं जब बगल में ही किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो, ताकि वो उन पे अटैक करके उनको बाहर निकाल सके, अदरवाइज वो नहीं निकलते। नोट करके लिख लो ये बात। तो ये क्या मिल गया आपको वापस से? क्या मिल गया? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो आपने लिखा हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल बोथ रिएक्ट इन बेसिक मीडियम एंड गिव्स बैक, क्या वापस देते हैं? एंड गिव्स बैक, बोलो,
एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या सभी को समझ में आ गया? चलिए आइए, मैंने आपको बताया था कि बेसिक मीडियम में एसिटल एंड कीटल्स आर अनअफेक्टेड। लिखो नोट करके, इन बेसिक मीडियम द एसिटल्स एंड कीटल्स आर अनअफेक्टेड। कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? OH माइनस डालने से क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि यार यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है जिसको निकाल सके, और दूसरा हमें मालूम है OR माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये निकलता ही तभी है जब यहाँ पे माइनस आ जाए, अदरवाइज OH माइनस जाए और ये निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। आ रहा है सभी को अच्छे से समझ में? ठीक है, तो ये बात नोट करके लिख लेना कि ये बेसिक मीडियम में अनअफेक्टेड है, दे विल नॉट रिएक्ट। को इसकी बात कर रहा हूं मैं, कीटल हो जाए या एसिटल हो जाए, ये नहीं रिएक्ट करते। लेकिन वही हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है यार? एक OH और एक OR, उसको हेमी बोलते हैं। जब दोनों OR OR हो जाए तो एसिटल हो। समझ गए बच्चा पार्टी? समझ में आ गया? अब ये एप्लीकेशन समझते हैं, इसका क्या है ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, उसको समझने की कोशिश करें। लास्ट वाले का तो आसान है ना, ये तुम OH माइनस यहां से निकालो, क्या बन जाएगा? ये O माइनस, और O माइनस अगर आए यहीं पे ये ग्रुप हो तो अब निकल जाएगा, क्योंकि अब प्लेनरिटी की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? डबल बॉन्ड O एंड CH3O माइनस। सॉल्यूशन से वो वाटर ले लेगा तो O माइनस निकल करके, तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। और वो जो मिथॉक्साइड है वो वाटर के साथ अटैक करके, एसिड बेस रिएक्शन करके, ये CH3OH एंड OH माइनस निकल। आगे सबको समझ में? चलो क्वेश्चन देता हूं, लिखो। द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स एंड कीटल्स आर टू प्रोटेक्ट C double bond O from any nucleophilic attack. यूज है ये। What is the application of formation of ketal and acetyl? To protect what? Aldehydic and ketonic functional group. Write it down. लिखो। The formation of the formation of ketals and acetyls from ketones and aldehyde. The formation of ketals and acetyls from ketones and aldehyde helps to protect aldehydic and ketonic functional group from direct nucleophilic attack. From direct nucleophilic attack. From direct nucleophilic attack. ओके, ये इसका एप्लीकेशन है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं ना। इसको मिटा दूं आगे। आइए देखते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। जैसे मान लो बेटा आपके पास ना यहाँ CH2Cl हो और यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी चल रही हो कि आप अगर ऐसा चाह रहे हो कि ये क्लोरीन हट जाए और ये अल्केन बन जाए, ये क्लोरीन हट करके अगर आप ये चाह रहे हो कि इसके जगह H आ जाए, तो क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? ऐसा न्यूक्लियोफाइल यूज करना पड़ेगा जो इस क्लोरीन को हटा के H डाल दे। कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है? तो NaH नहीं रख सकते, वो आयनिक हाइड्राइड बहुत ज्यादा बेसिक होता है, वो इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा।
तुम्हारे दिमाग में क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते, थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा लेकिन काम कर जाएगा अपना। H माइनस का अगर ट्रांसफर करना हो तो ये यूज कर सकते। सोर्स ऑफ H माइनस न्यूक्लियोफाइल, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक H माइनस लिखना चाहिए मुझे। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक H माइनस। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ एक नहीं दो दो सेंटर बन जा रहे हैं अटैक करने। क्या यहाँ आपको एल्डिहाइड एक, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है कि सर H माइनस तो यहाँ भी अटैक कर सकते हैं? सो आइडियली आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, बल्कि पता क्या मिलता है? इट एक्चुअली फॉर्म्स दिस, मतलब ये भी रिड्यूस हो गया क्योंकि H यहां अटैक करेगा, O माइनस आएगा, बाद में सोल्यूशन से अगर प्रोटॉन ले लिया तो वो OH बन जाए। आ रहा है बस हम बोलो, ये भी बन जाता है। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं यार मेरा इसका कुछ ना हो, मेरा ऐसे ही रहे, सिर्फ मुझे ये हटाना है, तो पहले क्या कर लो, इसको प्रोटेक्ट कर लो। कैसे प्रोटेक्ट करें? कैसे प्रोटेक्ट करें? हाँ जी, एसिटल बना लो। तो सबसे पहले इसको क्या करो, और सबसे बढ़िया तरीका एसिटल बनाने का कौन सा है? आप ड्राई HCl लो और इथिलीन ग्लाइकॉल ले लो, जिसमें दो दो OH एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, क्योंकि भाई एसिटल बनाने के लिए 2 मोल अल्कोहल चाहिए। इकट्ठे कर लोगे यहाँ साइक्लिक बन जाएगा। क्या बनेगा? ये बन गया। नाउ दिस इज अनअफेक्टेड ऑफ एनी बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। अब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। अब ये सिर्फ इसको रिप्लेस करेगा, यहां से आने वाला जो H माइनस है इससे निकल करके ये सिर्फ यहां अटैक करेगा SN2, और क्या बन जाएगा? ये CH2H। कहोगे सर मामला तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें ये प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? वी वांटेड दिस। तो यार क्या करना है, पानी में डाल दो यार, H2H प्लस आयन डालते ही ये बॉन्ड सब पूरा टूट करके डबल बॉन्ड O बन जाता है। बन गया, मिल गया ना। तो ये फायदा होता है क्या कराने का? हाँ, एसिटल। आप C डबल बॉन्ड O को किसी ऐसे न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्ट अटैक से बचा लेते हो जो उस पे भी अटैक कर सकता है। अब आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि सर ये जो अल्कोहल ले रहे हो क्या यहाँ अटैक नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, और ये प्लेनर सेंटर है। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल के सामने प्लेनर भी आए और टेट्राहेड्रल भी आए, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो गया तो दोनों जगह करेगा। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, एक छोटा था, इट कैन अटैक हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। ये घटिया न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ अटैक इसका फेवरेबल है, यहाँ अटैक इसका अनफेवरेबल है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्ट यूज इज नॉट अलाउड। फिर कैसे करना है? ये तरीका है। तो ये पूरी कहानी अच्छे से अपने वर्ड में लिख लो, अच्छे से लिखो इसको बढ़िया से बना के, आगे बहुत यूज करेंगे इस रिएक्शन का। ऑल राइट बच्चों, कर लिया ना आप लोगों ने? चलो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने इनके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कर लिए। अब आज देखते हैं आप लोग ये कर पाते हो क्या? गाइस डू इट, नो डिस्कशन। कोई बताएगा इसका नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस, एनीवन? सैलिसिलिक एसिड। CY ना? हाँ, ऐसे एक एल्डिहाइड होता है सैलिसिल डिहाइड। अरे बाबा ये सैलिसिलिक एसिड है ना, COH। एल्डिहाइड होता तो यहाँ डबल बॉन्ड OH होता। नहीं मालूम था ये? अच्छा, इसका IUPAC बता सकते हो क्या होगा? बताओ।
2 पे हाइड्रोक्सी एंड बेंजोइक एसिड, ये सब तुरंत तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए बेटा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आईयूपीएसी। अच्छा चलो, अब मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं, अब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ओके, गिव मी द करेक्ट आंसर एवरीवन, टेल मी द राइट आंसर। व्हाट्स द प्रोडक्ट? ये जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर दवा थी, एस्पिरिन। चलो बनाओ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है? एस्पिरिन। देखिए तुम लोग सही प्रोडक्ट बनाओगे? दिख रहा है क्या तुम लोग को यहाँ पे? इधर क्या दिखा तुम्हें? एसिड एनहाइड्राइड। ऐसा कौन सा रिएक्शन एनहाइड्राइड का अभी तक पढ़ाया मैंने? एनहाइड्राइड विथ एल्कोहल, दिख रहा है क्या? एल्कोहल एंड एनहाइड्राइड मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर। अरे याद आ रहा है? तो क्या बनेगा ये? ओ COCH3, ये एस्टर बन गया और ये ऐसे ही रह गया, ये एस्टर। पूरा नाम इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल, इस ग्रुप को एसिटाइल बोलेंगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या नाम है? एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या फिर ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, दिस इज एस्पिरिन एवरीवन। मतलब ये एस्पिरिन के बारे में एक बार सिर्फ इतना ही पूछ लिया था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कौन कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है। समझ गए ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स में से एक है ये, मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन में से। ओके, कर लिया ना बेटा? चलो, तो अब सुनो ध्यान से, बातें नहीं ज्यादा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो करा रहे हैं। अरे सॉरी, एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल करा रहे हैं ना। लिखो, अगला रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। प्यारे बच्चों, व्हाट इज अराइल सल्फोनिल क्लोराइड? ये सल्फोनिल ग्रुप यही है ना जो सामने लिखा है, अराइल मतलब एरोमेटिक। और यहां अगर यही CH3 डाल दूं तो कितने लोग कह रहे हैं ये पूरा ग्रुप सर ऐसा हो गया, ये तो THCl हो गया, तो साइल क्लोराइड हो गया। THCl का मतलब, चलिए कराइए आप लोग, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड। टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस? चलो सभी लोगों ने कर लिया क्या? आओ चलो देखते हैं। ये बताओ, इस बार तुम्हें कहीं लिविंग ग्रुप दिखाई दिया? और ये डबल बॉन्ड O वाले सेंटर पे है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आज नहीं कल वाले रिएक्शन में मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन कराया था, ध्यान यहाँ तो S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो क्या मैं अटैक करा दूं बेटा इस जगह? ये पहले तो आप इसका प्रोडक्ट लिख लेना, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को दिखाना। इसका प्रोडक्ट होगा CH3CH2O
S डबल बॉन्ड O and benzene and CH3, यानी इसी को बोलते हैं CH3CH2OTS, and OTS is a very nice leaving group. OTS is a very good leaving group. OTS is a very good leaving group. क्या सभी को समझ में आ गया? Got the clarity? बोलो। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट हो गया। अब आ जाओ मैकेनिज्म देख लेते हैं। CH3CH2O, जैसे ही तुम यहां अटैक कराओगे H, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये सल्फर पे O माइनस जनरेट करेगा और यही क्लोरीन यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब बताओ, सल्फर की हालत खराब हो जाएगी क्राउडिंग के वजह से? नहीं, इसी जगह कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 5 और मैंने बोला था अगर बगल वाले एटम यानी जिस पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है उसके बीटा पोजीशन पे ट्रू नेगेटिव आ जाए तो खराब से खराब लिविंग ग्रुप भी निकल जाते हैं। क्लोरीन तो फिर भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इस पे प्लस, और बाद में कितने लोग करें? ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेट, तो ये H को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद बन गया यही प्रोडक्ट जो चाहिए था। मतलब ये भी एक तरह का एस्टर ही तो है। हाँ, ये सल्फोनिल एस्टर है, ये नॉर्मल एस्टर नहीं है। भाई पीछे वाला ये सब ऐसे ही दिखा लेना ना, मतलब मैं यहां दिखा देता हूँ। इस सभी जगहों पे देखो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। समझ आया? बोलो। चले क्वेश्चन करें और लिखो। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। चलिए बेटा, प्यारे बच्चों कर लिया? क्या बनेगा बताइए? ए क्या बनेगा? दिस विल बी CH3 CH2Cl and this will be very nice, very good। क्या बन रहा है? हाथ उठाओ, यहां तक कितने लोग का सही है? हाँ, कुछ हिम्मत नहीं चाहिए। पहला क्लोरीनेशन है बेटा, क्लोरीन लगेगा। जब भी ये आए ना Cl2H, तो इनमें जो सबसे स्टेबल रेडिकल बन सकते हैं उस जगह पे क्लोरीन लगा देना, बस सिंपल याद रखो। और वैसे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, यहाँ OH है तो जरूर यहाँ कोई लिविंग ग्रुप होगा, तो ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये निकलता ही OH है। अच्छा, यहाँ मैंने एलिमिनेशन क्यों नहीं कराया? दो चीजें, हीटिंग नहीं लिखा है, और अगर कराना होता तो यहाँ बेसिक मीडियम को थोड़ा और बढ़ाते, अल्कोहलिक रखते, है ना। उसके बाद THCl लिया तो उसके बाद तो यही रिएक्शन है ऊपर वाला। THCl लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ? CH3CH2OTS, बोलो। और KSH लिए हो तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप है, ये तो ये अटैक करा करके क्या आंसर आ जाएगा? अब हाथ उठाओ, कितने लोग का सही हुआ? पूरा कितने लोग का सही? अब ये थोड़ा पहचान करना पड़ेगा बेटा। तो सेम टाइप के रिएक्शंस
तुरंत पहचानने पड़ेंगे। सभी को समझ आया? मेरी बात क्लियर हुई सभी को? आ गया सबको समझ में यहां तक? बोलो। अब देखो इसी न्यूक्लियोफिलिक सीरीज में थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। एंड नाउ लेट्स टेक द reaction of alcohol with PCl3 PCl5 SOCl2 हेडिंग डालो। reaction of alcohol with PCl3 PCl5 SOCl2। reaction of alcohol with PCl3 PCl5 and SOCl2। आ जाओ दिखाता हूं बेटा एक एक करके ना, एंड फिर आप मैकेनिज्म मुझे दिखाओगे। मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2OH, बिल्कुल बात नहीं करना, ध्यान से सुनना। पहली चीज ये बिठाओ कि ये सभी के सभी रिएक्शन अल्कोहल यानी नॉर्मल अल्कोहल को सीधा क्लोराइड बनाने में काम आते हैं। यानी यहां पे अगर आपने क्या ले लिया PCl5, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 एंड Cl। ध्यान देना प्रोडक्ट पे। और क्या बनेगा P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। और क्या बनेगा HCl। दिस इज द प्रोडक्ट व्हेन दिस इज टेकन विथ PCl5। ये पहला रिएक्शन। दूसरा, अगर यही अल्कोहल आप किसके साथ ले लो PCl3 के साथ, तो इसके 3 मोल कंज्यूम होते हैं इसके 1 मोल के साथ, और ये बनता है 3 मोल। लेकिन प्रोडक्ट एक बार फिर से, और साथ में क्या बनता है H3PO3, और क्या बनता है 3 मोल ऑफ HCl। सॉरी, एक मिनट, नहीं यहाँ HCl नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पे रुक जाएगा, कोई HCl नहीं आएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करोगे तो दिख जाएगा कि HCl उधर नहीं आना चाहिए। ये सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जब हम लेते हैं CH3 CH2OH और SOCl2 ले लिया, तो इसका भी प्रोडक्ट यही आने वाला है CH3 CH2Cl। एंड इनमें सबसे अच्छा रिएक्शन, सबसे बढ़िया रिएक्शन किसको बोलते हैं? द लास्ट वन। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर व्हाट? एल्काइल हैलाइड। क्या बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है ये? एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो बाकी 2 प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस फॉर्म में उड़ के बाहर निकल जाएंगे, और ये बाहर निकल गए तो आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। यहाँ ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, यहाँ ये और ये दोनों मिक्सचर मिल रहा है। फिर बाद में इनको सेपरेट करना ट्रबलसम टास्क है। ओके, लिखो ये बात, नोट करके लिखो, पूरा लिख लो, पहले पूरा लिख लो। चलो बच्चों, कर लिया ना आप लोगों ने? आओ चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला चीज देखते हैं कि PCl5 के साथ कैसे होता है ना। मैकेनिज्म ऑफ इस रिएक्शन का आप अलग से दोबारा रिएक्शन लिखोगे, फिर उसका मैकेनिज्म लिखोगे। कैसे होता है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बताओ, एक बात बताओ, ये
जो आपके पास PCl5 है, क्या आपको पता है कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? बोलो। 1 2 3 4 एंड 5, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा ये? CH3 CH2O P Cl 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 and Cl। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी था, जिस वजह से इसने एक्सेप्ट किया। तो अब कितने लोग कह रहे हैं बात बिल्कुल नहीं बेटा? Cl माइनस निकला ना? बोलो। निकल गया Cl माइनस। अब क्या करें? हाइड्रोजन निकाल दें। पक्का? द राइट आंसर इज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पहले ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। बोलो ना। क्या Cl माइनस जाके बैक साइड से अटैक करके इसको एज ए लीविंग ग्रुप निकाल सकता है? इट विल बिकम CH3CH2Cl। ये SN2 का रिएक्शन हुआ और क्या बन गया ये? POH Cl 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 and Cl। अच्छा, हालांकि देखो फास्फोरस का साइज कार्बन से काफी बड़ा होता है, नाइट्रोजन से भी काफी बड़ा है, तो ये 4-5 ग्रुप को एकोमोडेट कर सकता है। बट अगेन मैंने आपको बताया था, अगर बगल में ही लोन पेयर हो और बगल में ही लीविंग ग्रुप हो तो ये री अटैक करके इसको बाहर निकालेगा। क्या बन जाएगा ये? Cl P डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। और ये जो आपके पास क्लोराइड आयन था, नाउ इट कैन री अटैक एंड यू कैन गेट बैक। क्या समझ में आया? POCl3 कैसे बन रहा है? क्लियर हुआ? तो दिख रहा है HCl POCl3 एंड RCl मिल गया। इसमें भी रोल ऑफ अल्कोहल क्या है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। हालांकि ये कार्बन के सेंटर पे नहीं अटैक कर रहा है, बट किसी भी सेंटर पे अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है? न्यूट्रल है ये, नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट इसका काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। नोट करो इसको जल्दी। कर लिया सभी ने? चलो अच्छा, डन। अब अगला देखते हैं। PCl3। बताओ, ये भी तो आपके पास कैसा रिएजेंट है? लुईस एसिड है ना? लोन पेयर होने के बाद भी, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी है, तो ये लुईस एसिड है या इलेक्ट्रोफाइल है? ये लुईस बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल है? लोन पेयर अपना इसको देगा। जैसे ही देगा, बताओ क्या बन जाएगा ये? CH3CH2OH, यहां पॉजिटिव और यहां फॉस्फोरस। क्या अपनी कोवलेंसी मेंटेन करने के लिए निकल जाएगा बाहर? Cl माइनस बाहर निकल। बोलो। फिर कितने लोग कह रहे हैं यहां पे वापस से अटैक होगा बैक साइड और ये निकल जाएगा SN2। क्या बन गया ये? और साथ में क्या बन गया? अच्छा देखो, इससे पहले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। कहने का मतलब, जब इसका केस कौन सा था? व्हेन इट वाज द केस ऑफ PCl5, तो 5-5 ग्रुप थे। अभी देखो 1 2 3 एंड एक लोन पेयर को भी ले ले तो 4 है। तो फास्फोरस इनको लेके अकोमोडेट कर सकता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। फास्फोरस कैन अकोमोडेट 4 ग्रुप।
तो इसको ऐसे रहने देंगे। फिर कहोगे सर आपने तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिखा था, ये तो एक ही मॉलिक्यूल, तो देख प्रोडक्ट अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, ये हमारा सिर्फ 1 मोल क्रिएट हुआ। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं सेकेंड स्टेप में फिर यहीं से शुरू करेंगे। फिर से ये POH एंड ClCl में ये लोन पेयर देगा, फिर से क्लोरीन बाहर निकलेगा, फिर से वो आके SN2 करेगा। स्टेप स्टेप कितने लोग कह रहे हैं, फिर से आपके पास क्या मिल जाएगा, और क्या मिल गया, POH एंड OH। डू यू गाइस एग्री? अभी भी कितने लोग कह रहे हैं एक क्लोरीन और है, तो ऐसे ही तीसरा स्टेप होगा और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH एंड PCl OH OH। स्टेप 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 मतलब समझते हो ना क्या बोल रहा हूं, कि आगे चलता जाएगा ऐसे ही। और क्या बन गया ये POH का होल थ्राइस, ये एक OH 2 OH और ऐसे ही कितने OH आ जाएंगे, प्लस क्या बन जाएगा ये POH का होल थ्राइस। कहोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि H3PO3 का स्ट्रक्चर ये नहीं होता, बल्कि उसमें एक P डबल बॉन्ड, तो ये टॉटोमराइज कर जाता है अपने मोर स्टेबल फॉर्म में। और सही लिख रहा हूं क्या? अच्छा, अब प्रोटॉन निकालो, यहाँ नेगेटिव डालो, प्रोटॉन यहाँ दे दो, डबल बॉन्ड डाल दो, सो दैट्स हाउ इट फॉर्म्स। तो देखो मिल गया ना H3PO3, और आपको 3 मोल एल्काइल हैलाइड भी मिल गया। तो ये कुछ अलग तरीके का रिएक्शन है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलो नोट कर लो सब। कर लिया सभी ने? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से थोड़ा देखोगे। सपोज करो आपके पास यहाँ CH3 है और यहाँ ET है और यहाँ H है, एंड नाउ यू हैव टेकन, ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SOCl2 and here you have taken SOCl2 in the presence of pyridine. In these two cases I am going to tell you the products that will be formed will be different. अब इस केस में देखो बिल्कुल जहां पे OH है वहीं पे क्लोरीन आया है, इसको SNI बोलते हैं। कुछ ध्यान आ रहा है? मैंने आपको बताया था इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हम लोग अल्कोहल में पढ़ेंगे। सो दिस इज दैट रिएक्शन। और अगर आपने पिरिडीन ले लिया तो इन्वर्जन हो जाता है और ये SN2 है। इसको बढ़िया से नोट करो, और मैकेनिज्म याद रहे या ना रहे, इतना अगर तुम्हें ध्यान है ना कि इसके इसमें इन्वर्जन होता है, इसमें रिटेंशन होता है, तो तुम्हारा काम ओके है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे इस पे आते हैं। यही ध्यान रहना चाहिए कि कब यहाँ रिटेंशन लिख लेना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये SN2 का है, ये SNI है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कर लिया बेटा? डन? चलिए अब मुझे थोड़ा समझाना है आप लोगों को कि इन दोनों केसेस में अलग अलग आंसर क्यों आते हैं ना। यहाँ वैसे ईथर भी लिखा रहे तो चलेगा, ईथर भी लिखा रहे तो चलेगा, अदरवाइज इट इज ऑल्सो ओके। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज
कि हाउ डज इट हैपन। तो पहले SN2 देख लेते कैसे होता है ना। तो अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ कार्बन है और इधर CH3 है और इधर ET है और इधर H है और यहाँ आपके पास OH है। सो अगेन जैसे अभी तक होता रहे, सल्फर के पास वेकेंडी है ना बेटा, सो इट विल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये ऊपर आ जाए। अच्छा, इसमें और बाकियों में फर्क ये है कि इसका पाई बॉन्ड टूट करके तुरंत O- बन सकता है। ये सुनो, अभी तक हम लोग ऐसे ही कराते हैं। क्या बन जाएगा इसमें? ये पूरा सेंटर रिटेन करते हुए बात नहीं है, ध्यान दे। Now this will go back and the chlorine will move out। फिर से ये पूरा चीज एज इट इज लिखना है। Now you have got this। अच्छा, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये टर्मिनल ऑक्सीजन होने की वजह से OH वैसे ही एसिडिक ज्यादा होता है। टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ OH ऐसे ही एसिडिक ज्यादा होता है और प्लस चार्ज आ जाए तो और अच्छा एसिड। तो ये क्लोराइड आयन इस बार यहां अटैक नहीं करता है, बल्कि इसी प्रोटॉन को निकाल ले जाता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है बिटवीन द रिएक्शन ऑफ PCl3 PCl5 एंड दिस। सो ये क्या बनाएगा? CH3 ET H एंड O H डबल बॉन्ड OCl। तो यहां तक का स्टेप सभी के लिए कॉमन है और HCl बन करके ये गैस निकल जाए। यहां तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि अगर आपने पिरिडीन लिया है तो चेंज हो जाएगा, और अगर आपने पिरिडीन नहीं लिया है, नॉर्मल ईथर या कुछ और खराब चीज ले रखा है या वो भी नहीं ले रखा है, तो रिटेंशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या है। पहले यहां तक नोट करो। यहां तक नोट कर लिया? ये मिटा दो पूरा। अच्छा, अब देखो यहां तक मैं बना करके आपको दिखाता हूं। ये C है और ये ET है, यहां CH3 था। बात नहीं बेटा, बिल्कुल भी बात नहीं। See, आई एम गोइंग टू टेल यू SNI। देखो, अगर कोई लीविंग ग्रुप, कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसके साथ पिरिडीन जैसा नहीं ऐड किया गया, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो इस पे अटैक कर सके सल्फर, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिया है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है कार्बन ऑक्सीजन का, ये दोनों ओवरलैप है ना बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बोलो। अच्छा देखो, यहां से बेंडिंग है तो ये थोड़ा और बेंड कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये 180 डिग्री, सॉरी, sp3 होने की वजह से ये एंगल, और यहां पे भी ऐसा है, तो क्लोरीन बड़ा नजदीक आ जाता है। एंड क्लोरीन के नजदीक आने का मतलब इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी बड़े क्लोज आए। तो ये अच्छा, और साथ के साथ कितने लोग ये कहने जा रहे हो कि सर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, सल्फर डबल बॉन्ड O माइनस है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया ना, वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये इधर से ही लीव करता है, ये साइमल्टेनियसली अपने ऑर्बिटल से यहां डोनेट कर देता है। मतलब ये कॉमन, जैसे याद है 2 इलेक्ट्रॉन पे 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते थे, B2H6 वाला केस, ये कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे कॉमनली ओवरलैप करता है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कॉमनली ओवरलैप करता है, क्योंकि
इस केस में इधर से ही ये गया और ये बॉन्ड टूट गया। ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि ये सेम साइड से तभी पॉसिबल है और रिटेंशन तभी पॉसिबल है जब अटैक सेम साइड से हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये क्या बन गया? द मोमेंट इट विल गेट नेगेटिव, या इसको ऐसे दिखाना चाहिए, द मोमेंट ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव, और यहीं बगल में क्लोरीन लगा हो तो ये वापस आएगा और ये टूट करके निकल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट स्ट्रेट अवे दैट H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसको थोड़ा बेंट में दिखा दो, मॉलिक्यूल का रखते। दिस इज हाउ SNI टेक्स प्लेस, internal nucleophilic substitution takes place. Now the next case is कि सर ये बताओ फिर SN2 कैसे होता है? SN2 के लिए देखो, आपको SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर से होना चाहिए? सेम साइड से या बैक साइड से? हाँ, बैक साइड से ना यार। तो वो तब पॉसिबल है जब आपने पिरिडीन ले लिया था। तो ये जो पिरिडीन का रोल है वो समझाता हूं क्या है। Pyridine basically attacks here, it acquires O minus और O माइनस जैसे ही एक्वायर करता है ना, यहां पिरिडीन लगा दो एन डालकर, वैसे ही अब फिर से ये वापस आएगा एंड ये क्लोरीन निकल जाएगा। नाउ इन दिस केस Cl minus is free to attack. Now Cl minus is free to attack. Now this goes from the back side and this is removed. यही हमारा केस क्या है SN2 का, जिसके वजह से इन्वर्जन हो जाता है। ये CH3 इधर, ET इधर और H इस साइड आ जाता है और यहाँ पे आपका Cl, इन्वर्जन इसके वजह से होता है। और ये बाहर निकलने के बाद O माइनस आया, आई मीन ये स्टेप अगर करा दियो इसके बाद, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल कौन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। ये बन गया ना, सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा है? O माइनस निकला, सल्फर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पिरिडीनियम आयन है, ये माइनस वापस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो SO2 निकल तो इसमें भी जाएगा। पिरिडीन का सिर्फ इतना रोल था कि वो Cl माइनस को यहां से फ्री कर देता है। इसके पहले देखो Cl माइनस फ्री नहीं था, जो Cl माइनस निकला भी वो H के साथ रिएक्ट करके HCl बना के बाहर चला गया। तो HCl पहले ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे Cl माइनस फ्री होने के वजह से आकर के ये बैक साइड अटैक कर पाता है। तो पिरिडीन का रोल सिर्फ इतना है कि वो Cl माइनस को फ्री कर देता है फॉर द अटैक, एंड एक बार Cl माइनस फ्री हो गया और यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं था अटैक करने के लिए, ये इंटरनली ही जुड़ा रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपसे कभी कोई पूछे कि क्या इसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है? बिल्कुल नहीं, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, बल्कि आयन पेयर्स बनते हैं। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव रहते हैं। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे, और यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कर लो। अगली क्लास में देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैंने जितना भी था इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल सब बता दिया। अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा इनके रिएक्शन जिसके अंदर SN1, SN2, E1, E2 ये सब यूज होंगे, राइट? एंड उसकी अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले 2 क्लास और एंड दिस चैप्टर विल बी डन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।